क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। यानी कि ऐसे कितने नंबर हैं 3 डिजिट्स के जो क्या है डिविजिबल बाय 7 है। कितने से? 7 से। मतलब कि कितने से डिवाइड होना चाहिए नंबर? 7 से। 3 डिजिट नंबर होता क्या है? एक बात बताओ, जो 3 डिजिट नंबर होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा? वो नंबर स्टार्ट कहाँ से होगा? 100 से होगा। सबसे छोटा देखो तो 100 होता है। 101 होगा, 102 होगा, 103 होगा, 104 होगा। ऐसे करते 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 3 डिजिट कहाँ पे जाएगा? 999 तक जाएगा। लगभग 9 तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा। ये सारे क्या है? ये है 3 डिजिट नंबर। क्या है? ये 3 डिजिट नंबर है। 3 डिजिट समझ में आया कि 3 डिजिट क्या है? अगर ये 3 डिजिट नंबर है, हमसे क्या बोल रहा है कि डिविजिबल बाय 7 होना चाहिए। यानी कि जो भी नंबर आए तो 7 से डिवाइड होना चाहिए। मैंने 100 लिखा, ये 7 से डिवाइड है तो नहीं होगा। ये मैंने 101 लिखा, ये 7 से होगा क्या डिवाइड? करके देखना। 31 का नहीं होगा। ये होगा क्या? ये भी नहीं होगा। ये होगा क्या? ये भी नहीं होगा। ये होगा क्या? ये भी नहीं होगा। 105 आओ, ये होगा क्या? इधर 106 हो जाएगा। ठीक। तो 105 है, ये होगा क्या 7 से डिवाइड? 105 को अगर 7 से डिवाइड करो तो कितना आएगा? 7 1 7 और 3 5। यानी ये हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? 105 तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक। 105 डिवाइड हो जाएगा। यानी जब एपी बनेगा, जब एपी बनाना चाहूंगा तो स्टार्टिंग कहाँ से होगा? 3 डिजिट में 105 से स्टार्ट होगा। कहाँ से? 105 से। फिर इसके बाद 112 आएगा, फिर इसके बाद 119 आएगा, फिर इसके बाद 126 आएगा। ऐसे करते 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 कहाँ पर जाएगा? देखो लास्ट क्या है? 9 ट्रिपल 9 है। ये जो ट्रिपल 9 डिवाइड है क्या 7 से? करके देखना। 7 से करो कितना हो जाएगा? 1। फिर 2 इसको दे दो। फिर इसके बाद 7 से जाएगा 8 यानी 4, फिर 1, फिर 2। फिर बचता कितना है? 5 बचता है। ये भी नहीं जाएगा। यानी फिर अगर 5 रिमाइंडर आ रहा है यानी 5 लेस कर दो तो हो जाएगा। यानी 995 को अगर डिवाइड कर दो 7 से करना। 7 1 7 2 और इसके बाद कितना दे दिया हमने? सॉरी 4 है ना। ठीक। कितना है? 994 को 7 से डिवाइड किया तो कितना आएगा? 1। 2 इसको किया तो 4 और इसको 1 दे दूंगा तो 2। तो दैट मीन्स ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है। तो क्या आ रहा है? लास्ट डिजिट क्या आएगा? 994 आ जाएगा। ठीक। यानी ये एक एपी में आएगा। ठीक। हमसे पूछ रहा है कि ऐसे कितने नंबर है जो क्या है 7 से डिवाइड है। तो कितने नंबर है दैट मीन्स हमें क्या फाइंड करना है? एन फाइंड करना है। क्लियर? ए कितना है मेरे को? मेरे पास गिवन मैंने फाइंड कर लिया है, 105 है। डी क्या हो जाएगा? डी तो वही है कि जो 7 से डिवाइड हो रहा है, मतलब 7 का ही मल्टीपल चलता रहेगा, दैट मीन्स 7 ही आएगा। करके देख लो 112 माइनस का 105, दैट मीन्स 7 ही आएगा। और ए एन क्या है मेरे पास? लास्ट टर्म देखो क्या है? 994 है। 994 है। ठीक। तो बस फॉर्मूला बन रहा है ए एन इक्वल्स टू का ए प्लस का एन माइनस का 1 डी। ठीक। ए एन कितना है? 994 इक्वल्स टू का ए कितना है मेरे पास? ये देखो कितना है? 105। उसके बाद एन बताना है माइनस का 1 और डी कितना है? 7 है। तो 994 माइनस का 105 करना पड़ेगा इक्वल्स टू का एन माइनस का 1 7। तो 994 में से 105 लेस करना कितना आएगा? 9 8 889 आ रहा है। और ये जो 7 है ये साइड मल्टीप्लाई और साइड आके डिवाइड हो जाएगा, तो उसको कर दो डिवाइड। इक्वल्स टू का n माइनस का 1 हो गया। तो n माइनस का 1 इक्वल्स टू का, इसको जब 7 से किया तो 7 1 जा 7, फिर इसको 1 दे दिया हमने तो 7 2 जा 14, 14 का 5 बचता है 14, है ना। 14 का फिर 4 बचा तो 4 इसको दे दो 49, 49 आ गया 7 7 पे जाएगा तो 7 1 to 7 आएगा। डिवाइड करूंगा तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 1 2 7। ये 1 सर जाके प्लस हो जाएगा तो n इक्वल्स टू कितना आ रहा है? 128।
दैट मीन्स पूछ रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, ठीक है। यानी ऐसे 128 यानी 128 डिजिट्स है ऐसे जो कितने से होगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा अगर 3 डिजिट में देखे हम तो। क्लियर है, ठीक है। करना है, बढ़े अगला 14। 14 क्या कह रहा है, कह रहा है हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, यानी ऐसे कितने नंबर है जो क्या है 10 और 250 के बीच में आ रहे हैं, ठीक है, यानी जो 4 से डिवाइड होना चाहिए, मतलब क्या 4 से मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। तो अगर एपी बनाना चाहूं मैं, 10 है तो 10 जो है वो 4 का मल्टीपल है नहीं, 11 है नहीं है, 12 होगा, 12 तो होगा, इसके बाद 16 होगा, इसके बाद 20 होगा, ऐसे करते 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 कहां पर जाएंगे 250 जो है लास्ट टर्म है, 250 हो जाएगा, करके देखना 250 अगर मल्टीपल है दैट मींस डिवाइड हो जाएगा, तो 4 से डिवाइड करके देखना कितने पे आएगा, 62.5 आ रहा है, 62.5 आ रहा है, दैट मींस ये हो नहीं सकता, तो कितना होगा, तो 249 नहीं होगा, 248 देख रहे होगा, 248 4 से करना 62 यानी 248 आ रहा है, तो दैट मींस 250 ना होगा 248 होगा। क्लियर, तो ये एक एपी बन गया, ठीक। और जब ये एपी बन गया तो हमें कह रहा हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4, यानी एन फाइंड करना है, तो ये रहा फाइंड करो, ए तुम्हारे पास है 12, ए एन तुम्हारे पास क्या है, ये रहा 248 लास्ट टर्म, ठीक। डी तुम फाइंड कर लोगे 16 माइनस 12 दैट मीन्स 4 आएगा, फॉर्मूला लगाओ ए एन इक्वल्स टू का ए प्लस का एन माइनस का 1 डी, ठीक। ए एन कितना है तुम्हारे पास 248, ए कितना है तुम्हारे पास 12, एन फाइंड करना है माइनस डी कितना आया 4 आ रखा है, ठीक है। तो 248 माइनस का 12 इक्वल्स टू का एन माइनस का 1 और 4, तो 12 में से गया तो कितना आएगा ये 8 4 236 आएगा और n माइनस का 1 4, तो n माइनस 1 इक्वल्स टू 236 बाय 4, ठीक। तो n माइनस का 1 इक्वल्स टू का ये 4 से जाएगा तो 5 एंड इसके बाद 3 दे दिया तो 4, 4 की टेबल 36 9 पे आएगा, ठीक। तो n इक्वल्स टू का 59 प्लस का 1, तो n की वैल्यू कितनी आ रही है 60, यानी ऐसे कितने नंबर है इसके बीच में 10 से लेके 250 तक, ऐसे कितने नंबर है 60 नंबर है, क्या 60 नंबर है जो कितने से मल्टीपल है 4 से मल्टीपल है। ये नहीं आएगा स्टेप 3 6 अगर 4 से करके देखो तो कितना आएगा 5 20 का 5 3 ऐसे कितने नंबर है 60 नंबर है, ठीक है, जो क्या है 4 से मल्टीप्लाई। क्लियर, चलो 15 पे चले, 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, यानी एन के किस वैल्यू के लिए आर द nth टर्म्स ऑफ टू एपीज, nth टर्म्स ऑफ टू एपीज यानी दो एपी गिवन है, क्या होने चाहिए एक एपी ये है और एक एपी ये है इक्वल, यानी nth ऐसा कौन सा टर्म होना चाहिए जहां पे ये दोनों एपी क्या हो जाए इक्वल हो जाए, ये बात हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट एपी क्या है हमारे पास, फर्स्ट एपी क्या है 63 65 67, ऐसे करते करते चल रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो nth टर्म होगा यानी का ए एन nth टर्म जो होगा वो क्या होगा a प्लस का n माइनस 1 डी, यही होगा। तो a कितना है 63 प्लस n तो पता ही नहीं माइनस का 1, डी कितना हो जाएगा, डी कितना हो जाएगा यहां से कर दो 65 माइनस का 63 इक्वल्स टू का 2 आ जाएगा डी। क्लियर, तो डी आ गया 2, दैट मीन्स 63 प्लस का 2n माइनस का 2 हो जाएगा, तो 61 प्लस का 2n, ये एक इक्वेशन 1 हो गया, ठीक। इसी तरीके से सेकंड एपी क्या है मेरे पास, सेकंड एपी क्या होगा, सेकंड एपी है 3 10 17, ऐसे करके फिर इसका nth टर्म क्या होगा, यानी ए एन इसका क्या होगा
ए प्लस का एन माइनस का 1 डी ये भी होगा। तो दैट मीन्स ए कितना है इसके पास 3, इसके पास एन पता नहीं माइनस का 1, और डी क्या है, डी इसका भी इधर से फाइंड करो। 10 माइनस का 3 7 आएगा, तो ये हो गया 7। तो 3 प्लस का 7 एन माइनस का 7, तो दैट मीन्स 7 एन माइनस का 4, ये आएगा। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अब क्या बोला है कि ऐसा कौन सा टर्म होना चाहिए कि दोनों क्या हो, इक्वल आए। दोनों क्या होना चाहिए, जिसका टर्म क्या हो इक्वल, कहां पर आएगा, ऐसा कौन सा टर्म है जहां पे इक्वल आएगा। दैट मीन्स इक्वल आना तो क्या होना चाहिए, ये दोनों इक्वल होगा, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों इक्वल होगा एन लाने के लिए। तो जब इक्वल होगा तो देखो क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या होगा, 61 प्लस का 2n, यहां से ये बराबर होना चाहिए 7n माइनस के 4 में, ठीक। तो बस इसको इधर उधर कर लो, तो 61 प्लस का 4 इस साइड आ जाएगा और इक्वल टू 7n, ये उस साइड जाएगा माइनस का 2n हो जाएगा, तो यानी का 5n आ जाएगा, इक्वल टू का 65 आएगा, ठीक। तो 5n इक्वल टू का 65, तो n इक्वल टू का 65/5, तो n की वैल्यू कितनी आ रही है 13, यानी कि इन दोनों एपी का जो 13th टर्म होगा, यानी जो 13वां पद होगा, वो क्या होगा, दोनों का इक्वल होगा। क्या होगा 13th पद, 13th टर्म इनका क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर इतनी बात, ठीक है। इसलिए बोला था कि ऐसा कौन सा वैल्यू जहां पे दोनों इक्वल होना चाहिए, अगर दोनों इक्वल है तो यानी nth टर्म और nth टर्म जो होगा दोनों का, वो दोनों इक्वल हो जाएगा, है ना। यानी जो 13वां पद आ रहा है, यानी 13वां पद और 13वें पद को इक्वल रखूंगा, 13वें पद और 13वें पद को इक्वल रखूंगा तभी तो इक्वल आएगा, है ना। तो कौन सा पद है, इक्वल है 13, तभी इन दोनों को क्या कर रहा हूं मैं, इक्वल में रखा। क्लियर इतनी बात, ठीक है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन 16 क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है, कह रहा है डिटरमाइन द एपी। हमें अब यहाँ पे क्या बताना है, हमें यहाँ पे क्या बताना है, एक एपी बताना है, ठीक है। whose थर्ड टर्म इज 16, जिसका थर्ड टर्म क्या होगा 16 होगा, तो लिख डालो थर्ड टर्म 16, इसका मतलब क्या होगा, a प्लस 2d इक्वल्स टू का 16 होगा। यही बात बोल रहा थर्ड टर्म, इसको बोलो इक्वेशन 1। क्लियर। एंड उसी के साथ क्या बोल रहा है, एंड द सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12, यानी जो सेवंथ टर्म होगा, यानी a प्लस 6d, ये सेवंथ टर्म जो होगा वो क्या करेगा, वो एक्सीड करेगा फिफ्थ टर्म के, फिफ्थ टर्म क्या होगा, a प्लस का 4d फिफ्थ टर्म से बाय 12, यानी इससे 12 ज्यादा होगा। क्लियर। अरे समझ में आया ना ये बात, क्या किया मैंने, क्या बोल रहा थर्ड टर्म क्या है, a प्लस का 2d इक्वल्स टू का 16 है, ठीक। और साथ ही साथ कह रहा है कि जो सेवंथ टर्म होगा, ये देखो ये सेवंथ टर्म है ना, वो बढ़ जाएगा, है ना। वो क्या हो जाएगा, वो जितना फिफ्थ टर्म है उससे 12 ज्यादा होगा, यही बात बोला था उसने, है ना। तो यही मैंने बनाया यहाँ पर। क्लियर। तो ये देखो क्या हो गया, ये ए और ये तो कट गया, है ना, क्योंकि इस साइड लाऊंगा, तो क्या बचता है 6d माइनस का 4d इक्वल्स टू का 12 हो गया। तो क्या हो जाएगा 2d इक्वल्स टू का 12 हो गया। तो d की वैल्यू कितनी आ गई 12/2, तो d इक्वल्स टू का 6 आ रहा है, d इक्वल्स टू का कितना आ रहा है 6 आ रहा है। अगर d 6 आ रहा है तो a फाइंड कर लो क्या, ये यहाँ पे फाइंड कर लो, तो a प्लस 2d इक्वल्स टू का 16, तो a प्लस 2 इंटू का 6 इक्वल्स टू का 16, तो a इक्वल्स टू का 16 माइनस का 12, तो a की वैल्यू कितनी है 4, a की वैल्यू कितनी है 4। लेकिन हमें ये तो बताना नहीं, हमें बताना है एपीज, हमें क्या बताना है, एपीज बताना है। तो एपी कैसे कैसे होते हैं, a है ना, a a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d इक्वल्स टू का, ऐसे चलता रहेगा। a मतलब का 4, a प्लस डी यानी 4 प्लस 6 दैट मीन्स 10, ये कितना आ गया ए 4, और ये कितना हो जाएगा 12, तो 4 16, 6 का बढ़ता जा रहा है, 6 बढ़ाता है, 22 28 34, ऐसे करके चलते रहो। तो ये हमारा बनता है एक एपी। क्लियर है। ऐसे बताओ, बात बताओ, इसके अंदर ऐसा कुछ लग रहा है कि मुश्किल से, नहीं लग रहा, बिल्कुल भी नहीं लग रहा भाई, क्या है, फॉर्मूला लगाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। 17th क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, फाइंड द 20th टर्म, हमें क्या फाइंड करना है, 20th टर्म बताना है,
ठीक है, फ्रॉम द लास्ट टर्म। ओके, इस बार इसने क्या बोला, लास्ट टर्म से बताओ भाई। हम पहले क्या करते थे, यहाँ से ऐसे जाते थे, 20th टर्म जाते थे, है ना। अब क्या कर रहा है, नहीं भाई तू यहाँ से मत जा, इस बार अब तू यहाँ से आ, मुझे बता। यानी यहाँ से 1 2 3 4 5 ऐसे करके जो 20th टर्म आएगा वो बता मुझे, ठीक। और एपी, एपी देखो क्या गिवन है तुम्हें, एपी जो गिवन है वो है 3 8 13 एंड सो ऑन एंड 250, 3 गिवन है, ठीक, ये गिवन है। अब क्या आ रहा है कि लास्ट टर्म से हमें 20th टर्म बताओ, यानी एन जो है वो 20 गिवन है, ए जो होगा क्या होगा, ए बताओ इसके अंदर क्या होगा, 3 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 3 जो होगा शुरू से हो जाएगा, फर्स्ट टर्म से हो जाएगा, लेकिन उसने बोला लास्ट से बताओ, लास्ट से बताओ दैट मीन्स यहाँ से बताना पड़ेगा, यहाँ से बताना है तो इसका मतलब यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा ऐसे करके। तो ये मेरा क्या है, फर्स्ट टर्म, 250, डी मेरा हो गया फर्स्ट टर्म, ठीक है। डी मेरा क्या हो जाएगा, एक बात बताओ, डी मेरा क्या हो जाएगा, डी जो मेरा होगा, मैं क्या करता हूँ, जैसे मैं इधर से जाता हूँ, अगर मैं इधर से जाता हूँ तो क्या करता हूँ, दिस माइनस दिस करता हूँ, यानी इसको इसमें से लेस करता हूँ। अब जब मैं इधर जाऊंगा तो इधर से जाने के बाद क्या करना पड़ेगा, जब मैं ऐसे जाता हूँ तो क्या करता हूँ, इसमें से इसको लेस करता हूँ, लेकिन जब मैं ऐसे जाऊंगा तो क्या करूंगा, इसमें से इसको लेस करूंगा, समझे। जब मैं ऐसे जा रहा हूँ तो 8 में से 3 लेस हो रहा है, और जब मैं ऐसे आऊंगा तो क्या होगा, 8 में से 13 लेस होगा, क्लियर। क्योंकि मैं क्या करता हूँ, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म लेस करता हूँ ना, है ना। तो इस साइड से अगर मैं जा रहा हूँ तो फर्स्ट टर्म तो ये हो गया, सेकंड ये हो गया, तो सेकंड ये हो रहा है ना, तो सेकंड में से फर्स्ट लेस करना पड़ेगा, यानी तो 8 माइनस का 13 दैट मीन्स माइनस का 5 आ जाएगा, क्लियर। बस फॉर्मूला लगना है, ए एन इक्वल्स टू का ए प्लस एन माइनस 1 डी, है ना। ए कितना है मेरे पास, देखो ए एन फाइंड करना मतलब क्या, ए 20th बताना था, ए कितना है मेरे पास बताओ, 253 है, प्लस एन कितना है मेरे पास 20 है, -1, डी कितना आया मेरे पास माइनस का 5 आया, सब कुछ आया, कर लिया मैंने। बस इसको कर लो, 253 प्लस ये कितना आ गया 19 इंटू का माइनस का 5 आ जाएगा, तो 253 माइनस में कितना आ जाएगा 95, तो 253 में से जब 95 लेस करूंगा तो क्या आएगा मेरे को बताना जरा, 8 14 का 5 एंड 1 158 आएगा। तो दैट मीन्स अगर लास्ट से मैं जाऊं, लास्ट से अगर मैं 20th टर्म देखूं, यानी ऐसे करके जाऊं और 20th टर्म पे जब मैं पहुंचू तो मेरे पास कितना आंसर आ रहा होगा, 158 आ रहा होगा, ठीक है। शुरू से हो सकता है 20th टर्म अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ से जब जा रहा हूं तो कितना मेरा ले बात समझ में आया, बड़े 18वें क्वेश्चन पे चलो 18th क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है, कह रहा है द सम ऑफ द फोर्थ एंड द एथ टर्म्स ऑफ एन एपी इज 24, यानी जो चौथा टर्म है एंड जो आठवां टर्म है उन दोनों का सम करो, तो सम करने के बाद कितना आएगा 24 आएगा, एंड द सम ऑफ द सिक्स्थ एंड द 10th टर्म, यानी सिक्स्थ एंड 10th टर्म का जब तुम करोगे सम तो कितना आएगा 44 आएगा। कह रहा फाइंड फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी, यानी पहले 3 पद हमें बताना, ठीक कैसे होगा देखो। फोर्थ टर्म बोल रहा है दैट मीन्स ए प्लस 3 डी की बात कर रहा है ना, यही होता है। और एथ टर्म बोल रहा है यानी ए प्लस 7 डी की बात कर रहा है, इन दोनों का सम करने को कहा है तो सम करो, ठीक, जो कि कितना आएगा 24 आएगा, तो दैट मीन्स कितना हो गया 2a प्लस का 10d इक्वल्स टू का 24 आ जाएगा, इनमें से 2 कॉमन आ गया तो कितना आ गया a प्लस का 5d इक्वल्स टू का 24, तो a प्लस का 5d इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, क्योंकि ये 2 इससे हटा के डिवाइड हो जाएगा, उसको बोले इक्वेशन 1 बाय। अगला देखो क्या कह रहा है सिक्स्थ टर्म, ठीक, सिक्स्थ टर्म का मतलब क्या है, a प्लस का 5d, ठीक, एंड टेंथ टर्म का मतलब क्या है, a प्लस का 9d, यही है सम करने को बोला है, इक्वल्स टू का जो आएगा 44 आएगा, ठीक। तो ये क्या हो गया 2a प्लस का 14d इक्वल्स टू का 44 आएगा, फिर 2 इसमें से कॉमन आ रहा है देखना 2, तो a प्लस का कितना बचता है 7d इक्वल्स टू का 44, तो कितना आ गया a प्लस का 7d इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 22, क्योंकि ये 2 इससे हटा के डिवाइड हो जाएगा तो 22 आ जाएगा, ये हो गया इक्वेशन 2, ठीक। अब बोलो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 a प्लस 5d इक्वल्स टू का 12,
एंड ए प्लस का 7d इक्वल्स टू का 22 माइनस 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 ये गया तो कितना आएगा माइनस का 2d आएगा इक्वल्स टू का कितना आएगा माइनस का 10 माइनस माइनस कट गया तो कितना बचता है d इक्वल्स टू का 10/2 तो d की वैल्यू कितनी आ रही है 5 अगर d की वैल्यू 5 है तो a फाइंड कर लूंगा मैं d की वैल्यू 5 है ना a फाइंड कर लूंगा यहीं पे पुट करो तो a प्लस का 5d इक्वल्स टू का 12 तो a प्लस का 5 इंटू का 5 इक्वल्स टू का 12 तो a इक्वल्स टू का 12 माइनस का 25 हो जाएगा तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस की 30 ठीक है तो a मेरे पास है d मेरे पास है मेरे को क्या बताना है 3 टर्म्स बताना है यानी a बताना है a प्लस b बताना है और a प्लस का 2d बताना है ठीक है 3 टर्म्स बताना है तो a मेरे पास है क्या माइनस का 13 है ठीक फिर ये कितना आ जाएगा माइनस 13 प्लस का 5 दैट मीन्स -8 आएगा इसी तरह से बढ़ता जाएगा और ये माइनस का 3 आएगा करके देख लेना क्लियर है समझ में आया सारा ही इसके अंदर इजी है भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है जो मुश्किल लगे ठीक है चले 19th क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है कह रहा है सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995 ठीक है 1995 में काम करना स्टार्ट किया एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000 ठीक है तो एनुअल सैलरी कितना मिल रहा है उनको 5,000 मिल रहा है एंड रिसीव्ड ₹200 रेज ईच ईयर यानी हर साल उनको क्या मिलेगा 200 रुपए की बढ़ोतरी मिल जाएगी ठीक है पहले ईयर उनको कितना मिला 5,000 नेक्स्ट ईयर कितना मिल जाएगा 5,200 फिर उसके नेक्स्ट ईयर ऐसे करके 200 रुपए हर साल बढ़ रहा है कह रहा है इन वट ईयर डिड हिज एनुअल सैलरी विल रीच ₹7,000 यानी कह रहे हैं कौन से साल में उनकी जो सैलरी होगी वो 7,000 पहुंच जाएगी क्लियर इतनी बात तो एक एपी बन जाएगा हमारे पास एक एपी बनेगा क्या बताओ फर्स्ट जो पहले मिल रहा है उसको कितना मिल रहा है 5,000 ठीक इसके बाद कितना मिलेगा इनको 52 इसके बाद इनको कितना मिलेगा 54 नेक्स्ट ईयर फिर इसके बाद 56 इनको मिलेगा ऐसे करते 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 एक टाइम आएगा जब उनको 7,000 भी मिलने लगेगा क्लियर तो कह रहा है ऐसा कौन सा साल है जिस साल में उनको 7,000 मिल रहा है ठीक है दैट मीन्स हमें एन बताना है ना टर्म्स ही पता करना है ना हमें कौन सा साल है दैट मीन्स एन ही बताना है तो जब एन ही बताना है तो क्या होगा एन बताओ ये तुम्हारे पास कितना है 5,000 ठीक डी कितना है तुम्हारे पास बताना मेरे पास 200 ही होगा यानी 5,200 में से 5,000 लेस हो जाएगा तो 200 ही आएगा क्लियर और ए एन मेरे पास क्या है मेरे बताना एक बार लास्ट टाइम कितना 7,000 चाहिए ठीक है तो फॉर्मूला लगाओ फॉर्मूला लगेगा ए एन इक्वल्स टू का ए प्लस एन माइनस का 1d तो ए एन कितना है 7,000 इक्वल्स टू का ए कितना है 5,000 प्लस एन कितना है नहीं पता माइनस का 1d पता है कितना है 200 है ओके तो यानी 7,000 माइनस का 5,000 इक्वल्स टू का एन माइनस 1 200 है ना तो कितना आएगा 2,000 आ रहा है ना इक्वल्स टू का एन माइनस का 1 हो जाएगा और इसको डिवाइड कर दो 200 से होगा डिवाइड है ना ये इस मल्टीप्लाई से डिवाइड हो जाएगा ये गया और ये गया तो कितना आ रहा है 10 आ रहा है ये 10 आ जाएगा तो एन माइनस 1 इक्वल्स टू का 10 है तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 10 प्लस 1 तो एन इक्वल्स टू का 11 यानी वो 11वां साल होगा जब उनको कितने 7,000 मिलेंगे देखो एन कितना आ रहा है 11 आ रहा है एन का मतलब क्या है कि वो ईयर बता रहा है हमें क्या बता रहा है ईयर बता रहा है कि 7th ईयर होगा ओ सॉरी 11th ईयर होगा जहां पर उनको 7,000 मिलना स्टार्ट हो जाएगा ठीक ले रहे इतनी बात करना है चलो पढ़ते कहाँ 20th क्वेश्चन या फिर होमवर्क दो आप लोग करोगे होमवर्क क्या मैंने तो सारे करवा दिए लास्ट क्वेश्चन बचता है होमवर्क तो देख लेते एक बार पढ़ के क्या है क्वेश्चन ठीक है 20th क्वेश्चन भी क्या है इजी है ठीक है वो मैं आप लोगों को क्या कर रहा हूँ होमवर्क दे रहा हूँ करवा नहीं रहे सॉल्व होमवर्क दे रहा हूँ जो आप लोगों को करना है और कमेंट में बताना कि आपका आंसर क्या आया सही आया कि नहीं आया और कंसेप्ट क्लियर है कि क्लियर ठीक है तो यहीं पे
मेरी तरफ से एक्सरसाइज 5.2 खत्म है। ठीक है, और क्या था, ये सारे के सारे क्या थे, इजी कंसेप्ट है। ठीक है, फॉर्मुलेस लर्न करने हैं, याद रखने हैं, समझना है, और फॉर्मुलेस पुट करके ही सॉल्व करना है। क्वेश्चंस को एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ के समझना है, देन उसके बाद सॉल्व करना है। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन सब है, ठीक है, इतना डिफिकल्ट आना नहीं चाहिए। समझो, सॉल्व करो क्वेश्चन। ठीक है, और अगर समझ में आया तो क्या करना है बताना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और क्या करना है, अपने दोस्तों वगैरह के साथ भी शेयर कीजिए, और कमेंट वगैरह करके बताइए कि आपको कैसा लगा वीडियो। ठीक है, जब तक मैं, जब तक के लिए बाय, मिलता हूँ आप लोगों से कब, अगले लेक्चर में, जहाँ पे आप लोगों को मैं क्या करवाऊंगा, एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, जब तक बाय, समझिए, पढ़िए, समझते रहिए। जब तक बाय, और इसके बाद